हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़ इश्क और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी न्यू जीएल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके का पार्ट 11। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। तो हमने ना लास्ट पार्ट में देखा था कि गौरी को कुछ लड़के मिल जाते हैं बीच में। इधर अभिषेक खुशी और अमृत को लेकर थाने में पहुंच जाता है। वहाँ खुशी और अमृत से वो कहता है, तुम दोनों को अगर मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता हो तो बता दो, वरना तुम दोनों पर इतने सेक्शन लगाऊंगा कि कभी बाहर नहीं आ पाओगे लॉकअप से। अमृत तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन खुशी पूरे डेयरिंग के साथ कहती है, आपको जो करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं पता गौरी के बारे में, मेरा आंसर हमेशा यही रहेगा। अभिषेक कहता है, इतना तो मैं श्योर हूँ कि गौरी को घर से भगाने में तुम दोनों का ही हाथ है, लेकिन तुम दोनों यहाँ हो तो फिर जरूर कोई और भी है जो इन सब में मिला हुआ है और जिसका चेहरा अभी तक हमारे सामने नहीं है, और ज़रूर वो कोई लड़का ही हो सकता है। खुशी ये थी, आपको जो कहानियाँ बनाना है शौक से बनाए, लेकिन हम दोनों को जाने दे। आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि गौरी हमारे साथ थी, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। अभिषेक कहता है, तुम दोनों बहुत शातिर हो, तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे। खुशी कहती है, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो माने क्यों। अभिषेक गुस्से में खुशी को देखता है, फिर वहां से चला जाता है। वो लेडीज पुलिस को बुलाता है और उससे उन्हें कुछ समझाता है। वो बोलती है, इट्स ओके सर, हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अभिषेक कहता है, अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। वो लेडीज जो कांस्टेबल होती है वो कहती है, थैंक यू सर। वो कहकर वहां से चली जाती है। वो अंदर आती है और खुशी को और उसकी फ्रेंड से कहती है, सीधे सीधे बता दो गौरी कहाँ है, वरना जो तरीका मैं आजमाऊंगी ना वो भारी पड़ जाएगा तुम दोनों को। ये कहते हुए वो अपना बेल्ट खोलने लगती है। ये देखकर तो अमृत अमृत की सिट्ठी मिट्टी गुम हो जाती है, वो कांपने लग जाती है। खुशी ना जाने क्यों जोर जोर से हंसने लग जाती है। पुलिस वाली उसको बहुत अजीब नजरों से देखने लगती है। कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम, मैं अपना बेल्ट निकाल रही हूँ तुमको मारने के लिए और तुम पागलों की तरह हंस रही हो, सदमा लग गया है क्या। खुशी कहती है खुशी अपनी हंसी को रोकने की तो कोशिश कर रही थी, फिर वो बोलती है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे डरना चाहिए था क्या, लगता है तुझे सदमा लग गया है। पुलिस वाली गर्व से हंसते हुए बोलती है। खुशी कहती है, अरे नहीं बाबा, मैं सोच रही हूँ कि तुमको पुलिस किसने बना दिया। तुमको कानून को रत्ती भर भी जानकारी नहीं है, कानून का तो तुमको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। तुम अगर बिना अपराध साबित हुए मुजरिम मुजरिम के ऊपर हाथ उठाते हो या उसे टॉर्चर करती हो तो गंभीर कार्रवाई की जा सकती है तुम्हारे ऊपर, यहाँ तक कि तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना है तुमको। वो पुलिस वाली जब ये सुनती है तो वो बहुत घबरा जाती है। वो वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझती। इधर प्रियंका वहां से चली तो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि क्या मैंने ये ठीक किया। इतना सुनसान रास्ता है, ऊपर से जंगल वाला एरिया, कहीं ऐसा ना हो कि घोरी किसी मुसीबत में फंस जाए। लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, उस लड़की ने मुझे कंफ्यूज कर रखा है। कभी कहती है कि मुझसे प्यार ही नहीं है, वो किसी और की है, और फिर कभी उसको मुझसे इतना प्यार हो जाता है कि मेरे बिना वो जी भी नहीं सकती। हद होती है यार कन्फ्यूजन की भी। फिर वो सोचती है कि कुछ भी हो, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना, फिर मैंने उसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया। नहीं, मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो कार को वापस से मुड़ टर्न करती है, मतलब मुड़ाती है, और जल्दी से जल्दी गौरी के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। गौरी उठने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है, लेकिन उठ नहीं पा रही होती है। पहला वाला जो लड़का था वो धीरे धीरे उसके पास आने लग जाता है। गौरी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन कहने लगती है, हे ईश्वर, अब मेरी लाज आपके हाथों में है, मेरी मदद कीजिए। वो लड़का जैसे ही उसको टच करने वाला होता है, कोई जोर से उसे धक्का देता है। वो लड़का सीधे नीचे जाके गिरता है। एक तो पहले से ही वो नशे में धुत होता है। गौरी उसके गिरने की आवाज जैसे ही सुनती है तो उसकी आंखें खुलती है। वो देखती है कि जो लड़का उसे टच करने आ रहा था वो जमीन पे गिरा होता है और गालियां दे रहा होता है दूसरे वाले लड़के को। जी हाँ,
उसको धक्का दूसरे लड़के ने दिया होता है। वो कहता है, खुद को साला ओवर स्मार्ट समझता है, इसको तो पहले मैं ही टच करूंगा, मेरा मन भर जाएगा, तब तुम लोग मजे ले लेना। और वो तीनों में मतलब यही दोनों तीनों लड़कों में यही चल रहा होता, पहले कौन टच करेगा, पहले कौन। इधर अभिषेक, अभिषेक से जब वो लेडीज कांस्टेबल जाकर कहती है कि सर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, अगर मैंने अपने पावर का गलत यूज किया तो मेरी नौकरी भी जा सकती, आई एम सॉरी सर। वो वहां से ये बोल के चली जाती। अभिषेक खून का घूंट पीकर रह जाता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताए हैं, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करता है और कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिर से उस कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है, तुमको मैं एक और काम दे रहा हूँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो सरकार का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुमको जरूर सस्पेंड कर दूंगा, और ये तुमको अच्छे से पता है कि मैं कर सकता हूँ। वो कांस्टेबल बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, सर आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अभिषेक, यही तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उन दोनों लड़कियों को अलग अलग लॉकअप में ले जाओ। उसमें से जो अमृत नाम की लड़की है उसे अलग से जाकर इतना टॉर्चर करो, इतना डराओ कि वो ये बताने पर मजबूर हो जाए कि मेरी बहन कहाँ पर है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर बताएगी। कांस्टेबल कहती, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो बताएगी ही बताएगी। अभिषेक कहता है, मुझे अपनी इतने सालों की नौकरी में इतना अनुभव तो हो चुका है कि कहाँ चोट करने पर दर्द होगा। अमृत के जहन में मैंने डर साफ साफ देखा है, उसको पुलिस से डर लगता है, ये मैंने नोटिस किया है। अब बस तुम जाओ, उसके इसी डर का फायदा उठाना सबसे बढ़िया रहेगा, समझ गई ना। कांस्टेबल एक तीखी मुस्कान देती है और बोलती है, यस सर। लेडीज कांस्टेबल अमृत को अलग लॉकअप में ले जाती है। अमृत बहुत घबरा रही थी, उसके पैर कांप रहे होते हैं। उसके माथे के ऊपर जो अपने फोrehead के ऊपर जो लाइनें आती है ना, वो पूरी उभर के आ गई थी। वो कांस्टेबल समझ जाती है कि दिल्ली अब दूर नहीं है। वो कांस्टेबल एक चेयर मंगवाती है और उस पर अमृत को बैठाती है और कहती है, देखो मुझे पता है तुम बहुत शरीफ घर की लड़की हो, तुम्हारे घर वालों को कोर्ट कचहरी की आदत नहीं है। अब सोचो, अगर तुम्हारे घर वालों को ये पता चला कि तुम जेल में बंद हो तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा और क्या असर होगा उन लोगों के ऊपर, सोचो। और ये तो छोड़ो, तुम्हारे घर वालों को दि, दिल्ली के अंदर कितनी, तुम दिल्ली में भी नहीं रह पाओगी, कितना आघात पहुंचेगा जब वो तुमको जेल में बंद देखेंगे तो। कांस्टेबल की बातों का जादू धीरे धीरे अमृत के ऊपर होने लगता है। उसकी कपकपाहट और बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा शिवरिंग कर रही थी वो, उसकी माथे की सिकन और घनी हो जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है। कांस्टेबल अपनी सहानुभूति जताते हुए बोलती है, उसको आंसू को साफ करती है और कहती, देखो तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी ही हो, मेरी भी एक छोटी बहन है, इसीलिए मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम इस केस में फंसकर अपना करियर बर्बाद कर लो और तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे अपना नाता ही तोड़ ले। ये सुनकर तो अमृत की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उसकी घबराहट और ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। वो कहती है, तब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बस क्या था कांस्टेबल, बस तुमको ये बताना होगा कि गौरी है कहाँ और किसके साथ है। अमृत, इसके बाद आप मुझे छोड़ दोगी ना, मेरी फैमिली को पता तो नहीं चलेगा। कांस्टेबल कहती, बिल्कुल, अगर तुम बता देती हो तो मैं सर से रिक्वेस्ट करके तुमको बाहर निकाल दूंगी। अमृत कहती है, वो गौरी मेरे फार्म हाउस पर है। कांस्टेबल, कहाँ? इस शहर से बाहर। तो अमृत उसको बोलती है। कांस्टेबल कहती, ओके ये बताओ वहाँ क्या गौरी अकेली है? अमृत सह सहमते हुए धीरे से कहती, नहीं उसके साथ प्रियंका है। कांस्टेबल, ये प्रियंका कौन है? अमृत कहती, उसकी गर्लफ्रेंड है। कांस्टेबल इतनी शॉक हो जाती है, इतनी शॉकिंग वे में वो अमृत को देखती है जैसे पता नहीं उसने क्या ही देख लिया हो। इधर गौरी उन लड़कों की बातों से बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई होती है। तभी दूसरा लड़का उसको टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। गौरी पीछे खिसकने लगती है। वो लड़के और आगे आते हैं और आगे आते ही जा रहे थे, वैसे ही गौरी धीरे धीरे पीछे खिसकना स्टार्ट करती है और कह रही होती, देखो
आगे मत आना, मैं बोल रही नहीं, आगे मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे करते करते वो सड़क के किनारे पहुंच जाती है और वो लड़के भी आते जा रहे थे आगे गोरी के पास। वो लड़के जैसे ही उसे पकड़ने के लिए झुकते हैं, गोरी पास में पड़ी मिट्टी उठा के उनकी आंखों में दे मारती है। वो सब अपनी आंखें मसलना स्टार्ट कर देते, तब तक गोरी मौके का फायदा उठा लेती और कैसे भी करके वो वहां से उठती है और लंगड़ाते हुए भागने लगती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस ओर भागे। उसे जंगल दिखता है, वो जंगल में घुस जाती है। वो गुंडे अपनी आंखों को मसलते हुए बोल रहे होते हैं कि पकड़ो उसे, वो भाग रही है, लेकिन वो करते भी क्या, उन्हें साफ से कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। गोरी लंगड़ाते हुए जंगल में चली जाती है। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था और उसको डर भी लग रहा था, लेकिन लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, गलती उसी की थी। तो यहाँ पर जैसे ही गोरी जंगल के अंदर भागती है, वो लड़के अपनी फटाफट आंखों को साफ करके देखते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, गोरी कहीं भी नहीं थी। उनमें से एक कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, क्योंकि उसके पैर में बहुत तेज चोट आई है तो वो चल भी नहीं सकती है, वो यहीं कहीं आसपास होगी। तो दूसरा लड़का कहता है यहाँ तो सिर्फ जंगल है, इसका मतलब है कि वो लड़की जंगल में चली गई है। तो वो कहता है हाँ जरूर जंगल में ही गई है, चलो जंगल में ढूंढते हैं उसे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे उसे। सब लोग जंगल में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रियंका का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो गाड़ी की स्पीड को और भी तेजी से बढ़ा लेती है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाती है जहां पर उसने गौरी को छोड़ा होता है। वो देखती है कि गौरी वहां कहीं पर भी नहीं है। प्रियंका की धड़कनें और तेज हो जाती है। वो मन ही मन भगवान से ये प्रेयर कर रही होती है कि गौरी के साथ कुछ अनहोनी ना हो, वो सही सलामत हो। प्रियंका कार से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है, इस आशा में कि कहीं तो गौरी दिख जाए, लेकिन वहां तो गौरी का कोई नामो निशान नहीं होता है। प्रियंका बहुत ज्यादा डर जाती है कि गौरी पता नहीं किस हाल में होगी। पास में ही एक और रोड भी होता है। प्रियंका सोचती है कि कहीं गौरी इस रास्ते से तो नहीं गई। वो कार में बैठती है और कार को उसी ओर मोड़ लेती है। इधर वो लड़के भी जंगल में चले जाते हैं और गौरी को ढूंढने लग जाते हैं। गौरी एक पेड़ के पास छुपी होती है और उन लड़कों को देख रही होती है। वो लड़के भी इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर रहे होते हैं, सभी जगह वो देखते हैं। तभी एक लड़का उस पेड़ के बहुत करीब आता है। गौरी बहुत डर जाती है, वो वहां से भागने लगती है। वो लड़का चिल्लाता है वो रही, पकड़ो उसे। बाकी लड़के गौरी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। गौरी को भागने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसके घुटने और पैर में चोट लगी थी, जो ना तो वो भाग सकती थी ना उठ सकती थी। लेकिन फिर भी वो लंगड़ाते हुए ही भाग रही होती है। तभी उन लड़कों में से एक लड़का गौरी के सामने आ जाता है। गौरी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे से भी तीनों लड़के आ जाते हैं। सब लोग मिलकर गौरी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं चारों तरफ से। उसमें से एक लड़का कहता है कब तक जवानी छुपाओगी रानी, और हमको कितना इतना कितना सताओगी तुम, बोलो ना। तब तक दूसरा कहता है अब बस भी करो ये नखरे, शराफत से हमारी बातें मान लो। वैसे भी बस आज रात की बात है, तुम हमें खुश करो, बदले में हम तुम्हें खुश कर देंगे। खुशी का चेहरा इतने गुस्से में लाल हो जाता है, वो खींच के थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर देती है। वो लड़का भी गुस्से में पागल हो जाता है। गौरी को बाल से पकड़ लेता और कहता है तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी तो ऐसी हालत करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी मुझे। बाकी लड़के भी कहते हैं कि इसको तो इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। अब तो गौरी की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है देखो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो सब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, लेकिन सॉरी, हम तुमको नहीं छोड़ सकते। तुम इतनी बला की खूबसूरत हो कि तुम्हारी खूबसूरती का आनंद लिए बिना तुमको छोड़ना पाप होगा माँ। गौरी कहती है आपके घर में मेरी जैसी ही माँ बहनें होगी, मैं भी तो उनकी जैसी ही
किसी की बहन, किसी की बेटी हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो लड़का उसको बाल से पकड़ा होता है वो कहता है, माँ बहनें तो है हमारे घर, लेकिन तुम्हारी तरह सुंदर बीवी नहीं है। इसीलिए बीवी का शौक हम तुम पर पूरा करना चाहते हैं। गौरी और भी ज़्यादा घबरा जाती है, उस लड़का ऐसे कहता था। वो लड़का उसे एक जगह धक्का देता है, जिससे गौरी गिर जाती है। वो लड़का उसके पास आने लगता है। गौरी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कोई है? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प, 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 प्लीज़ हेल्प मी। वो ऐसे चिल्ला रही होती है। वो लड़का कहता है, तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। इस सुनसान जंगल में कोई नहीं है जो तुमको हमसे बचा सके। और ज़ोर-ज़ोर से वो हँसने लगता है ये बात कहकर। इधर इधर हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल अमृत की बातें सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है गौरी को लड़कियों में इंटरेस्ट है? वो लेस्बियन है? अमृत कहती, हाँ, प्रियंका और गौरी एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रियंका उसके हल्दी वाले दिन गौरी को भगा कर ले गई थी। कांस्टेबल बोली, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? अमृत कहती है, मेरे डैडी की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। मैम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने दो। मेरे घर वालों को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। अभिषेक बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वो अंदर आता है। अभिषेक कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तुमको यहाँ से मैं बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि प्रियंका गौरी से मिली कहाँ थी? मैंने तो कभी प्रियंका का नाम भी नहीं सुना। तुमको सारी बातें शुरू से बतानी पड़ेगी। अमृत कहती, ओके मैं बताती हूँ। तो अब अमृत ने सारी बातें उसके भाई को बताई होती है। तो अब होता क्या है, अभिषेक अमृत से वादा करता है कि अगर वो सब बातें सच सच बताएगी तो वो उसको लॉकअप से बाहर निकाल देगा। अमृत उसे बताती है, प्रियंका गौरी से 3 साल पहले मिली थी। स्कूल टाइम से ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, गौरी उसे छोड़कर बिना बताए दिल्ली चली आई। फिर शायद से फेसबुक पर मिले तो प्रियंका को पता चला कि गौरी की शादी हो चुकी थी। तो वो मुंबई से दिल्ली चली आई खुशी के साथ। यहाँ हल्दी वाले के गौरी को उसके घर से लाई थी। देन ये सब कांड हो गया। लेकिन सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ मैंने एक दोस्त होने के नाते साथ दिया। आई एम रियली सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। ये सब बातें सुनकर अभिषेक का पारा 7वें आसमान पर होता है। उसको खुद के कानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसकी बहन, जो खुद को बहुत कंट्रोल करता है, वो पता नहीं क्या-क्या सोच रहा था। और अमृत से कहता है, तुमको पता है ना, तुम क्या कह रही हो और किसके बारे में कह रही हो? अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। अमृत कहती है, अमृत बहुत सहम जाती है। वो हकलाते हुए कहती, सर मैं अपनी पापा की झूठी कसम नहीं खाती, मैं सच कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। अभिषेक कहता है, ठीक है, तुमको ये तो पता होगा कि वो दोनों अभी कहाँ हैं, एड्रेस दो मुझे उनका। अमृत उसको उस फार्म हाउस का एड्रेस दे देती है। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। वो कांस्टेबल भी उसके पीछे चली जाती है। अभिषेक तुरंत उस फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। इधर गौरी बिल्कुल असहाय होती है। उसको मतलब क्या कर सकती थी यार वो? उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो लड़का गौरी के बहुत क्लोज आता है। वो जैसे ही गौरी को टच करने वाला होता है, गौरी उसे धक्का देके पीछे कर देती है। वो लड़का कहता है, ओ क्या माल है यार, हॉट होने के साथ साथ डोमिनेटिव भी है। गौरी कहती है, मैं बोल रही हूँ दूर रहो मुझसे वरना अच्छा नहीं होगा। वो लड़का कहता है, कोई कोई इसके दोनों हाथ पकड़ो यार, ये कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। एक लड़का जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गौरी बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत टाइट थी उसके हाथ पे, उसकी ग्रिप। इधर प्रियंका को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो समझ जाती है कि ये गौरी की ही आवाज है। वो तुरंत कार को रोक देती है और जिस तरफ से आवाज आई होती उसी तरफ से दौड़ते हुए जाती। इधर गौरी बहुत मिन्नतें कर रही होती है, लेकिन उन दोनों की आंखों में हवस भरी होती है। गौरी की मिन्नतों पर
उन गोरी की जो मिन्नतें थे उनके ऊपर उन लड़कों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था भाई। ये क्योंकि वो होते ना टपोरी टाइप लड़के थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस गोरी को पूरी तरीके से खा जाना चाहते थे आज। वो लड़का गोरी की जो साड़ी पहनी हुई थी उसके पल्लू को जोर से खींचता है। गोरी को इस समय ऐसा लग रहा था कि अब उसकी आन बचने से रही, कोई नहीं आएगा उसकी इज्जत को बचाने के लिए। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो लड़के जब गोरी को इस तरह आधी ओपन और आधी कपड़ों में देखते हैं तो उनकी जो इच्छाएं थी वो और भी ज्यादा जागने लगती है। वो उसको ऐसी नजरों से देख रहे होते हैं जैसे भेड़िया अपने शिकार को देखकर एक कहते हैं ना सेटिस्फाइड होता है कि हाँ अब तो ये मुझे मिल ही जाएगा खाने को, उस टाइप की। वो लड़के गोरी को इस तरह देखकर मन ही मन अपनी मर्दानगी का जश्न मना रहे होते हैं। गोरी गोरी की जो साड़ी का पल्लू था, जैसे ही वो वहां से अपने मतलब वो साड़ी को कंधे पे लगाते ना तो वो वहां से खींचते तो वहां से नीचे आ जाता है। वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों में से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस बात की जो गवाही गवाही थे इस सीन देखने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर थी कि वो हार चुकी होती है। उसे विश्वास हो गया था कि अब उसके साथ गलत हो जाएगा। वो मन ही मन सोच लेती है कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि किसी भी लड़की की लाइफ में सबसे जो अनमोल चीज होती है वो उसकी इज्जत होती है। और जब वही नहीं रहेगी तो फिर मैं जी के क्या करूंगी। इधर अभिषेक बहुत फास्टली ड्राइव करता है और तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। अभिषेक पहले तो नहीं उठाता, लेकिन बहुत कॉल आए थे उसके बाद वो उसका कॉल उठा लेता और कहता है क्या है, क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो। जब एक बार कोई कॉल ना उठाए तो समझ नहीं आता कि वो जरूरी काम कर रहा होगा। क्या हुआ, इतना क्यों झुंझला रहे हो आप, सब ठीक तो है ना। उसकी पत्नी होती है जो परेशान होकर पूछती है। अभिषेक कहता कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम में मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा गोरी को, एक बार बस मिल जाए उसको और उसकी महबूबा प्रियंका दोनों को जान से मार दूंगा। वो कहती क्या, आपका दिमाग तो सही है ना। जिसको आप मारने की बात कर रहे हो वो आपकी सगी बहन है, और ये प्रियंका महबूबा क्या बोल रहे हो आप। उसकी पत्नी पूछती है। अभिषेक कहता सही कह रहा हूं मैं, तुम्हारी ननंद रानी को लड़कियों का शौक है। और उसके और जिसके साथ वो अपनी हल्दी के दिन भागी थी वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। इसने हमारी इज्जत डूबने में डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो यार, आज का जो पार्ट है मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। कल नेक्स्ट पार्ट होगा, वो बहुत मस्त होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं, इसको साले को अभिषेक को दिक्कत थी लड़के के साथ भागने से भी। अब इसको पता चलता है कि इसकी बहन प्रियंका गौरी लड़कियों में इंटरेस्टेड है, तो इसको इससे भी प्रॉब्लम है। तो भाई समाज को हर चीज से प्रॉब्लम होती है, चाहे तुम सगे हो, चाहे तुम पराये हो, या तुम XYZ किसी के कुछ लगते भी नहीं हो, लेकिन पंचायती सबको करनी होती है। जब इसने ये गोरी भागी थी, जब इसने बोला था ना कि ये जिस भी लड़के के साथ भागी होगी तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अब जब उसको लड़का हटा के वहां लड़की आ गई तो भी इसको दिक्कत है। अरे भाई क्या चाहिए इन लोगों को, जीने क्यों नहीं देते ये लोगों को, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। चलो कोई ना, अब कहानी के अंदर और भी ज्यादा मस्त अच्छे अच्छे जो बचे कुचे पार्ट है वो बहुत अच्छे हैं, शानदार वाले। तो आप सुनते रहो मेरी स्टोरी मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।